महसूस किया कि हाँ आपके साथ न्याय होना चाहिए। बहुत सारी बातें उनको जानकारी नहीं थी, बहुत सारी बातें जानकारी नहीं थी कि 11 महीने का ही मिलता है, ये जानकारी नहीं थी। मैटरनिटी लीव, सीएल की जानकारी उनको नहीं थी। उनको ये भी नहीं पता था कि 1 साल से अटका हुआ है स्थानांतरण। जब ये बात सुने तुरंत राजेंद्र प्रसाद को फोन मिलाए और कहे कि ये क्या मामला है, तो बताए कि एक हो गया है। तो बोले कि एक हो गया तो दूसरा कहे नहीं हो रहा है। तो बोला मैं पोर्टल खोल दूंगा, फिर फोन रख दिए। तो हम लोगों ने कहा सर पोर्टल खोलने से काम नहीं चलेगा, आवेदन ऑलरेडी हो चुका है, सूची जारी करानी है कि गोल गोल घुमाओ मत, तुम्हारी सूची कल मेरे टेबल पे होनी चाहिए। तो मैडम के द्वारा वो सूची आ भी गई है और संभवतः मंडे को परमिशन मिल भी जाएगा और सूची 14 को जारी हो जाएगी, ये पूरा विश्वास। तो ऐसी ऐसी बात जब अब तो मैडम, अब सारी जिम्मेदारी मैडम को तय की गई है। ये भी आप करेंगी, नियमितीकरण का भी काम करेंगी, आप मानदेय के विषय में काम करेंगी, आप सीएल की बात करेंगी, सारा मामला उन्हीं पे छोड़ दिया गया। तो उसे मिला गया होता तो कहती है नीतिगत मामला है, ये ऊपर की बात है, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये गोल गोल घुमा। आयुष्मान कार्ड की योजना, सारी योजनाएं उनके जिम्मे सौंपी गई है कि आप प्रक्रिया के तहत उसको आगे बढ़ाइए। अब हम लोगों की जिम्मेदारी, कार्यवृत्ति मिल जाने से हम एक सोपान आगे बढ़े हैं, एक सीढ़ी आगे बढ़े हैं। अब हम सबकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। 15 अगस्त के बाद हम लोग महानिदेशक से मिलकर सारे 11 बिंदुओं पे क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे होगा, जानकारी लिया जाएगा। उसके पहले संबंधित बाबू से मिला जाएगा कि क्या क्या कैसे कैसे होगा। ये सब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, टाइम लगेगा, नीतिगत मामला है, उसको आगे बढ़ाने में समय लगेगा, लेकिन मामला चल पड़ा है। और लखनऊ में कल के हीरो थे विक्रम सिंह, कहने में कोई संकोच नहीं। और मेरा यह विश्वास है कि आने वाले चंद महीने में विक्रम जी के सर पे वो सेहरा बंधेगा और विक्रम जी के अनुदेशक जो 27,555 ये कहते हैं, लेकिन बचे हैं 25,000 कुछ है, वो सारे नियमित होंगे। और उसके पहले इनका जो मानदेय है सम्मानजनक मानदेय होगा, तमाम समस्याओं का समाधान होगा, इनको आयुष्मान कार्ड से जोड़ा जाएगा, इनका ट्रांसफर किया जाएगा, अंतर जनपदीय स्थानांतरण होगा, तमाम समस्याओं का 4 से 6 महीने के अंदर, जो हमको विश्वास है होगा। इसमें अग्रणी भूमिका निभाने का काम किसी ने किया है तो श्री आर.के. निगम, जिनका मैं शुक्रगुजार हूं। विक्रम मेरे छोटे भाई हैं, अनुदेशक हमारे बीच के हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर विद्यालयों में काम करते हैं। और कष्ट इस बात का हुआ सर, वो मान्यता प्राप्त संगठन जो अपने को समुंदर कहता है, बरगद कहता है, पीपल कहता है, और समुंदर जैसा दिल भी दिखाना पड़ता है, बरगद जैसी छाया भी देनी पड़ती है। लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहने में शर्म आती है कि जो आपके साथ जो निदेशक काम करता है, 2 दिन आपके यहाँ आश्रय लिया था, और जब तुमको जानकारी मिलती है तो तीसरे दिन तुम उनको बिना घर कर देते हो, उनके सिर पर से छत छीन लेते हो। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए, कम है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें जो कि प्रॉपर तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक अपील है, इस वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। और आने वाले समय में विक्रम जी ये हिसाब किताब हम लोग करेंगे, परेशान मत होइएगा, आप हिम्मत बनाए रखिए। हम सब आपको संबल देने के लिए ही आपके बीच आए थे, लड़ाई आपकी थी, संख्या आपकी थी, हम लोग सिर्फ आपको साहस देने के लिए, हिम्मत देने के लिए, संबल प्रदान करने के लिए आपके बीच आए थे। और हम सबका सहयोग, हम सबका आशीर्वाद आप सबके साथ है, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं। आने वाले समय में आप सफल होंगे, ये तय जानिए। जी मिश्रा जी।
चलिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा और मैं अपने सभी दर्शकों को भी इस बात का धन्यवाद देता हूं। लेकिन जिस हिसाब से 25,000 ये ऑनलाइन में नहीं दिखा सकते, आप धरने की बात कह रहे थे, इनमें अपनी क्षमता नहीं है। ये मैं देख रहा हूं कई ग्रुप्स में अभी व्हाट्सएप पे द्वंद्व युद्ध चल रहा है, वो एक दूसरे को बदतमीजी गाली गलौज तक चल रहा है, लेकिन वो व्हाट्सएप ग्रुप पर तो लिख सकते कोई पढ़ नहीं कर सकते। पाता सर, मुर्गों की मदद कोई कर नहीं पाएगा। जो जिंदा हो गए उनकी मदद होती है, और नहीं, जिंदा मुर्दे लोग हैं। धारा के विपरीत होते हैं। अगर अभी 850 लोग जुड़े हैं, कल 3,000 लोग जुड़े थे, मैं सोच रहा था आज 5,000 जुड़ेंगे, कल 10,000 सरकार पर दबाव बैठ के बना देंगे। इनकी संख्या, कल आदेश मिल गया, अब देखेंगे। अब आदेश लाने का काम आपका है, आदेश दिलाने का काम विनय सिंह जी का है, विक्रम सिंह का काम खत्म हो गया। इनकी इन्हीं कर्मों से, जो कल निगम साहब बता रहे थे कि शिक्षा मित्रों के आपसी सिर्फ टोबल में उनको 2010 में जो पैसे मिल जाते, वो अब तक 50,000 रुपया से ज्यादा पा रहे होते शिक्षा मित्र, और वो विधिवत बढ़ते रहते पैसे, वो विधिवत पैसे बढ़ते, वो सब खोलिए। और यही इन सब की समझ में नहीं आ रही आज भी कि कम से कम इतने लोग जुड़े हैं, अगर वीडियोस को 4-4, 5-5 ग्रुप्स में शेयर करके 10-10 लोगों को जोड़ो तो ये संख्या 10,000 होती है। लेकिन नहीं, इसके लिए तो काम, उनका काम खत्म हो गया, ऑर्डर मिल गया, बात खत्म। जी साई जी, एक मिनट सर, 1 मिनट हम बोलेंगे थोड़ा सा। अनुदेशक संगठन 3 संगठन है सर, मेरी जानकारी में 3 संगठन है। कोई कह रहा है इससे क्या हो गया, अरे भाई उससे बेहतर काम करो ना। विक्रम सिंह किसी का कर्जा थोड़े खाए हैं, किसी का कर्जा नहीं खाए हैं विक्रम सिंह। आप उनसे बेहतर काम करो, आप मुख्यमंत्री जी से आदेश लेके आओ, आप नियमित करवा दो जल्दी से जल्दी। कोई रोक रहा है क्या आपको? ये टांग खिंचौल निश्चित रूप से घातक होगा। मैं उनको स्पष्ट बताना चाहता हूं, उन लोगों को जो अनाप शनाप लिखने का काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनको ये बताना चाहता हूं कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम आप कर रहे हैं। इस पर विराम लगाइए। मैं तो तब मानता जब आप विक्रम सिंह के धरने में अपनी संख्या के साथ आए होते और विक्रम सिंह की आंख में आंख डालकर बतियाए होते कि आप यहां गलत हो, आप यहां गलत हो। अब तक तो कोई 11 साल के अंदर कोई कार्यवृत्ति जारी नहीं हुई थी। अब तक 11 साल के अंदर प्रमुख सचिव स्तर की कोई बात हुई थी क्या अनुदेशकों की? घर बैठ के व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से डिग्री नहीं मिलती मिश्रा जी, और न उससे नियमितीकरण मिलेगा, न उससे मानदेय बढ़ेगा। ऐसे लोग जो व्हाट्सएप पे लिखने का काम करते हैं वो घर से निकले नहीं, इसीलिए आदमी का उत्साह कम होता है। जी मिश्रा, चलिए सीधा विनय जी के पास पहुंचेंगे। विनय जी, अब मामला आपके ऊपर फंसा पड़ा है और जिस तरीके से आपका जो सहयोग रहा उसी से कार्यवृत्ति जारी हुई। हालांकि यहां तो कल भी मैंने कहा था, भाई फिर दोहराता हूं, अगर ये आप कह देते कि मानदेय मिल गया, तय हो गया, तो लोग कहते अभी तो अकाउंट में थोड़े ही आया, आ जाए तब बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने 2022 में विधानसभा चुनाव में, जब हमने अक्टूबर में प्रोग्राम शुरू किया, तो दिसंबर में उन्हें लगा कि जब विक्रम सिंह की अखिलेश यादव से मुलाकात कराई और सब नेताओं की करा दी, तो उन्हें लगा, मुख्यमंत्री जी को आप समझ रहे हैं चुनाव का दौर था, कि ऐसा ना हो मामला बिगड़ जाए, तो मुख्यमंत्री झट सीधे आनंद फानंद में घोषणा कर दी 2,000 रुपया हमको सबको दिया जाएगा। लोगों ने बहुत दबाव बनाया कि ये सब फर्जी खबरें हैं और नहीं मिलेगा। मैंने कहा रुक जाइए। फिर दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि हम एक प्रोग्राम करेंगे और उसमें 2,000 रुपया देने की बात